गांव के आखिरी छोर पर रहने वाला हरिराम एक साधारण किसान था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न बैंक में पैसा। जो था वो था उसका पसीना, उसकी ईमानदारी और उसकी 3 बेटियां, सीता, गीता और रीता। हर सुबह अंधेरे में उठकर खेत जाना, टूटी चप्पलों में पत्थरों पर चलना और शाम को थकी देह लेकर घर लौटना, यही हरिराम की जिंदगी थी। खेत कभी मुस्कुरा देते, कभी रूठ जाते, लेकिन हरिराम कभी शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसके सपनों में उसकी बेटियों की खुशहाल शादी बसी हुई थी। बेटियां पढ़ी लिखी थीं, संस्कारी थीं, लेकिन जब भी शादी की बात आती, दहेज का सवाल दीवार बनकर खड़ा हो जाता। किसान की बेटी है, ज्यादा क्या दे पाएगा? ऐसे शब्द हरिराम के सीने में तीर बनकर चुभते। उसने अपनी पुरानी बैलगाड़ी बेच दी, फिर आधी जमीन गिरवी रख दी। एक एक रुपया जोड़ने के लिए उसने त्योहारों पर नए कपड़े नहीं खरीदे, कई रातें आधा पेट सोया। जब बड़ी बेटी सीता की शादी हुई तो हरिराम ने बारातियों के सामने मुस्कुराते हुए स्वागत किया, लेकिन विदाई के समय वो चुपचाप खेत के किनारे बैठकर रोया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में सुकून था। बेटी खुश रहे, बस यही काफी है। समय बीता, दूसरी और तीसरी बेटी की शादी भी हुई। हर बार कर्ज बढ़ा, शरीर और झुक गया, बाल और सफेद हो गए, लेकिन हरिराम के चेहरे पर कभी अफसोस नहीं दिखा। एक दिन तीनों बेटियां मायके आईं। उन्होंने देखा, घर पुराना है, पिता कमजोर हैं, लेकिन आंखों में वही प्यार है। तीनों ने एक साथ कहा, बाबा, आपने हमें बोझ नहीं, जिम्मेदारी समझा। आज जो भी हैं, आपकी वजह से हैं। हरिराम कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखें भर आईं। उस दिन पहली बार उसके आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे, क्योंकि एक किसान बाप भले ही गरीब हो, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए वो सबसे अमीर इंसान होता है।